निज़ामबाद कब्रस्तान जदीद व क़दीम कमेटी और कारकुनों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। 3000 रुपये की खुदाई फ़ीस में बदउनवानी के इल्ज़ामात। निज़ामबाद के कब्रस्तान जदीद व क़दीम में इंतज़ामी बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात ने संगीन रुख अख्तियार कर लिया है। कब्रस्तान की कमेटी और कारकुनों के दरमियान तनाज़ा खुलकर सामने आ गया है, जिससे मुकामी अवाम में बेचैनी फैल गई है। ज़राए के मुताबिक कब्र की खुदाई के लिए अवाम से 3000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिनमें से 1000 रुपये कब्रस्तान कमेटी अपने पास रखती है, जबकि कारकुनों को सिर्फ 2000 रुपये अदा किए जाते हैं। कारकुनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कमेटी अवामी रकम में से नाजायज़ हिस्सा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख रही है, जो कि शरीयत और उसूल दयानत दोनों के मुनाफी अमल है। कारकुनों का कहना है कि वो दिन रात तदफीन के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन कमेटी की तरफ से इन्हें मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इनका मुतालबा है कि पूरी रकम बराह रास्त इन्हें अदा की जाए, ताकि इनकी मेहनत का मुकम्मल हक़ मिल सके। दूसरी जानिब कमेटी के ज़िम्मेदारान का मौक़ूफ़ है कि 1000 रुपये कब्रस्तान की देखभाल, सफाई और बिजली समेत दिगर इंतज़ामी अखराजात के लिए मुख्तस किए जाते हैं। ताहम इस वजाहत के बावजूद अवाम में शकूक व शुबात बरकरार हैं। इलाके के मौज़ीन और समाजी तंजीमों ने दोनों फ़रीक़ैन से अपील की है कि वो मसले को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करें, ताकि तदफीन के दौरान आम शहरियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये साथ ही साथ कारकुनों ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि हमल साक़ित करने के बाद नौ मौलूद को लाकर कब्रस्तान में फेंक दिया जा रहा है, जिससे क़ब्रों की बेहुरमती हो रही है और कब्रस्तान कमेटी के इस ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाने के बावजूद कोई इक़दामात नहीं कर रही है। बार बार तवज्जोदानी करवाने का भी इज़हार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। ना कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करके असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए और अगर माली बदउनवानी साबित हो तो मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ कारकुनों ने यह भी मुतालबा किया कि वक्फ़ बोर्ड से भी इन्हें माहाना तनख्वाहें या वजीफ़ा जारी किया जाए, क्योंकि ये कसमपुरसी में रिहाइश अख्तियार कर रहे हैं किराए के मकानों में। इनके साथ माली आनत भी की जाए, हुकूमत की जानिब से पुरज़ोर मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हमारे ईदगाह कमेटी, हमारे गोरकन कमेटी के जानिब से मैं बात कर रहा हूँ कि हमको जो है सो ये कमेटी से बहुत तकलीफ़ हो जा रही, और जो है सो इन्हों हमारा कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है। कोई आके जो है सो हमको कोई बीमार है तो आके पूछने वाला नहीं है। और जो है सो हमारे खुदवई में से इन्हों दिन में 900 काटते, रात में 1000 रुपये काटते, फिर उसका मेंटेनेंस चार्जेस बोल रहे हमारा। फिर हमको अभी इतने साल से कर रहे, तो हमारे को अभी परसों एक हमारा बच्चा मर गया काम करते करते, उसको भी 1 रुपया की कोई इनकी इमदाद नहीं हुई। और दूसरी बात क्या है बोले तो रातों में यहाँ पे पब्लिक आके बैठ रही कर रही, और जो है सो वो गलत शौक़ा कर रही, बच्चे ला के फेंक दे रहे, अबॉर्शन हुआ सो कहीं भी ला के कोसे भी खबरों करने फेंक दे रहे। कितने हुआ आपका पैसा? ऐसा 3 बच्चे ला के फेंके, और जो है सो वो हम उसकी वीडियो भी निकाल के रखे हुए हैं। और जो है सो दूसरी बात क्या है साहब, हमारे को इनसे कोई आमदनी नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई 1 रुपये का उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। और हमारा ये मुतालबा है वक्फ बोर्ड से, निज़ामबाद के बड़े लोगों से कि हमारे आके बात करिए, पूछिए। और जो है सो हम आज से काम बंद कर दे रहे, स्ट्राइक पे जा रहे हम। और हमारा ये बोलना है कि दूसरा लेबर कोई आके काम नहीं करना, क्यों तो हम लोग का यहाँ पे हमारी ज़िंदगी डाल दिए, हमारे कई लोग मर गए। हम एक ज़माने से यहाँ पे टिक के काम कर रहे, हमारे अभी तक 5वीं कमेटी है मेरे काम में। तो हमारा ये मुतालबा है आपसे कि हमको पुरसाने हाल कुछ हुआ है सर का वक्फ बोर्ड से या हमारे कमेटी से इमदाद हुए सर का, आप लोग कुछ तो भी हमारे ऊपर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कैमरे नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। तो आप लोगों का रात में कमेटी का टाइमिंग 9 बजे तक है, तो हम हमारे तरफ से हम 11 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। कभी कभी 11 बजते, कभी 12 भी बजते। तो ये लाके फेंकने का फिर ये शराब के बाटलों का हम लोग का जाने के बाद हो रहा है ये सब चीज़ें। इधर का गेट खुला रहता, बोधन बस स्टैंड का, ये सामने का गेट खुला रहता। यहाँ पे कैमरे नहीं है, कुछ नहीं है। और जो है सो अगर कभी कोई अभी एक 10 दिन के नीचे की बात है, एक आदमी आया, मैं बाहर से आ रहा हूँ, रात में 12 बजे बाहर से आ रहा हूँ, वो खबर के ऊपर मच्छी रख के उन्हें अगरबत्ती पकड़ के ऐसा कर रहा हूँ। जैसा मैं अंदर आते उन्हें भाग गया चपला छोड़ के। तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिर हमारे भी जिम्मेदार कोई नहीं है। हम अगर मुर्दा मरा तो हमारी आमदनी चालू है, नहीं तो कुछ नहीं है साहब।
हमारे जो हमारी खबर खुद हुई है उसमें से हम 1 रुपया कट नहीं करेंगे। हमारा जो है हमको मेहनताना देना, और आप जो है सो आपका हिसाब आप देख लेना। हमको ये कमेटी के साथ काम करना नहीं है। हम आज से जो है सो हड़ताल पे बैठ जा रहे हैं। बिल्कुल वक्फ बोर्ड से हमारी को तो हम इससे दूसरी बार बोल रहे साहब, लॉकडाउन में भी हमारे पर जास्ती हुई तो जब भी हम वक्फ बोर्ड से अपील करे थे। हमारे पास पूरे 20 बच्चे परमिट है काम करने वाले। अब वो लेबरां बीबरां बोले तो साहब वो वैसे बहुत हो जाते। हमारे पास खदीम ईदगाह भी हमारे हाथ में छे काम करने का, और जजीत ईदगाह भी हमारे हाथ में छे शांति नगर का। तो हम 2 खबरस्ताना संभालते इतने बच्चे मिलके। तो वक्फ बोर्ड से हमारा यही मुतालबा है कि कुछ तो भी आप लोगों के तरफ से हमारे को कुछ आसरा होना, या पेंशन के सर का, या कुछ तनख्वाह के सर का हमारे को वक्फ बोर्ड से अपील कर रहे कि हमारे को सहारा होना। अस्सलाम वालेकुम। बोला ना घंटा बोला तो फिर असर में है ना, फिर खोदने की देर होती ना साहब, मिल जाता आपको टाइम पे मिल जाता। टाइम पे मिल जाता, पर यहाँ पर भी तो इंतजाम होना ना। फिर लोग वहाँ से आ रहे हैं, फिर पूरा इंतजाम करके अपन टाइम बोले सो है ना। आता ना सर। जी आप आ रहे हैं आप लोग। हाफिज साहब तो अभी बोले जो लेबरा सुनना ना, हाफिज साहब खाली बोले अभी टाइम लगता बोल के। कराया पे मुझे बोले हाँ तो सबर नहीं साहब, खोदे तो टाइम लगता ना हमको भी। उन लोग बोले हम नहीं चीते, बोल रहे कहीं आटू को डोला वगैरह भी नहीं ले आते बोले ना। हाँ ठीक है, बस बोले ना आप, ठीक है। फिर असर में है, फिर बाद में फिर आने के बाद मुश्किल हो जाएंगे ना। हाँ